Hello students, in this video we are going to learn illustration 6 of chapter depreciation on page number 230. Now we have to note it down the event or activity year wise. But ये particular sum में हमको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2015 का और फिर वहां से कंटिन्यू करने के लिए कहा है. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, जो फर्स्ट ईयर हमारा है दैट इज 15-16, वहां पे हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस गिवन. एंड देन इन द 1 April 16 वी हैव परचेज वन मशीनरी 45,000 प्लस इंस्टॉलेशन ऑफ ₹5,000. That is 16-17 will write it down the P1, and in the next year that is in 17-18 we have sold the same part of that machine. So this is what the actual activity or event happened, that is 15-16 they have given us opening balance, 16-17 we have purchased one machine, and in 17-18 part of the machine has been sold out. तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, M1, M2 एंड M3. अभी ये M2 एंड M3 क्यों दो बनाया है, इवन दो वी हैव परचेज ओनली वन, क्योंकि पूरा मशीन नहीं सोल्ड आउट हुआ है, ओनली पार्ट हुआ है. तो हम यहाँ पे उसको सोल्ड और अनसोल्ड दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. एंड M1 विल बी अवर प्रीवियसली कंटिन्यूड. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर अवर वर्किंग नोट फॉर डेप्रिसिएशन. सो ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 October 15 56,000. ठीक है, then we have to provide depreciation for that particular year 15-16 only for 6 months. ठीक है, क्योंकि हमको 1 अक्टूबर से ही ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. सो बी केयरफुल व्हेन वी प्रोवाइड a depreciation, it is only for 6 months. Then value as on 1 April 16 will go on to the next year, that is 16-17. वो ईयर में we have purchased the machine of total 45 plus 5,000 50,000, बट हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका जो पार्ट है दैट इज 20,000 हमने आगे जाके सोल्ड आउट हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ही उसको डिवाइड कर देते हैं अनसोल्ड और सोल्ड पार्ट में. देन विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर 16-17. अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, M1 जो है हमारा मशीन है जो प्रीवियसली कंटिन्यूड हुआ है, यहाँ पे हम उसको फुल ईयर का डेप्रिसिएशन देंगे. ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्यों दिया है, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया था, इसलिए 6 मंथ्स का ही दिया. यहाँ पे हम नॉर्मल फुल ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे. और जो रिमेनिंग है 30 और 20 वो भी हमने फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में परचेस किया है, इसके लिए उसको भी हम फुल ईयर का डेप्रिसिएशन करेंगे. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, 80,000 का 10% विल बी 8,000, 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली 3 एंड 2,000. So 16-17 में हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया. वैल्यू एज ऑन 1 April 17 माइनस करके आ जाएगी. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर में हमने 17-18 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मशीन सोल्ड की है, दैट इज पार्ट ऑफ इट. कभी सोल्ड आउट हुआ है हमारा, क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 October 17 पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज सोल्ड फॉर 15,000, ओरिजिनल कॉस्ट इज 20,000, इसीलिए हमने यहाँ पे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो हमने 1 अक्टूबर को सोल्ड आउट किया है, तो वी हैव टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स. 20,000 का 10% इंटू 6/12. सो विल गेट अ वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, दैट इज 1 October. विल कंपेयर विद द सेल प्राइस एंड विल गेट अ लॉस ऑन सेल ऑफ ₹2,000. Now we have to provide depreciation for balance 2 machine, that is M1 and M2. फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया 16-17, यहाँ पे भी हमारा 8,000 ही डेप्रिसिएशन आएगा. एंड फॉर 30,000 अगेन फुल ईयर, देन वैल्यू एज ऑन 1 April 18. Now you have to prepare what machinery account for 3 years and journal entry for 3rd year. So first we'll draw down the ledger. Machinery account you have to draw as per format. Then in center we always write down the year for easy purpose. अब हम स्टार्ट करेंगे
नाउ इन दिस पर्टिकुलर सम विल नॉट राइट डाउन बैंक अकाउंट, हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि हमको उन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. सो बी केयरफुल, वी हैव टू राइट इट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, 56,000. we'll follow the working note, then less depreciation for 6 months. तो हम 30 लास्ट डे ऑफ द ईयर में depreciation प्रोवाइड कर देंगे, and then we'll close this year ledger, that is 15-16. दोनों साइड में 56,000 लिख देंगे. then balance 52,000. then we'll go on to the next year, that is 16-17. सेंटर में ईयर लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिख कर आएंगे 52,000. यानी आप वर्किंग नोट में आ जाओ, वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 52 लिख दिया सर. परचेज एज ऑन 1 अप्रैल 16, ये सिर्फ हम हमारे पर्पस के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में तो पूरा एक ही है. तो विल राइट इट डाउन ओनली वंस, 1 अप्रैल 16 टू बैंक अकाउंट 50,000. देन ओवर हियर वी आर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. ठीक है, अगेन लास्ट डे ऑफ द ईयर, देन विल गेट अ बैलेंस 1,02,000, 1,02,000 दोनों साइड लिख देंगे और बैलेंस करेंगे. ठीक है, यहाँ पे 17 आएगा. देन अगेन इन सेंटर विल राइट इट डाउन द ईयर, और प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है दैट इज 1 अप्रैल 17, यहाँ पे हमको लिखना है 89,000. अब यहाँ पे क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 17 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. जो हमारी मशीन सोल्ड आउट हुई है उसके लिए 1,000 रुपीज है. फिर हमने वैल्यू की कोई एंट्री नहीं आएगी. फिर हमने 15,000 में सोल्ड आउट किया है, उस काम को लिखना है 1 अक्टूबर को 15,000, और फिर अगेन 1 अक्टूबर को विल पास फॉर लॉस ऑन सेल, और फिर एट द एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर में विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन. टोटल करना है 8,000 प्लस 3,000, दैट इज 11,000. 89,000 बोथ दी साइड विल राइट इट डाउन 89 और बैलेंस टैली करेंगे. सो 1 अप्रैल 18 को ये लास्ट में हम वर्किंग नोट से चेक कर लेंगे. 36 प्लस 24 60,000, यहाँ पे भी 60,000 आ रहा है. सो अवर वर्किंग लेजर इज एज पर दी वर्किंग नोट. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद अवर लेजर पार्ट. नाउ वी हैव टू पास अ जर्नल एंट्री फॉर थर्ड ईयर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस लेजर विल पास आउट द जर्नल एंट्री फॉर थर्ड ईयर. Journal entry in the books, and so the journal entry format we are supposed to write it down, date, particulars, ledger, folio, amount. ठीक है, then we'll start with the 17-18. बैलेंस ब्रॉट डाउन की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है. 1 अक्टूबर 17 को डेप्रिसिएशन का एंट्री है. सो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 1,000. we'll write down the narration. I think so depreciation is being charged, that will be the narration. Then the next will be, हमने मशीन को बेचा है, so we'll pass the combined entry. What will be the combined entry? Bank account debit 15,000, loss on sale account debit 2,000, और हमने जितने में मशीन थी, मशीन की वैल्यू 17,000, उतना will be on the credit side. We'll write it down the narration. Then 31st March 18 we have to pass a depreciation entry. Depreciation to machinery 11,000. Now we are done with our ledger part. अब हमको क्या करना है, ट्रांसफर एंट्री करनी है. What we have to pass? ट्रांसफर एंट्री. जो लॉस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल, एंड देन डेप्रिसिएशन जो है वो भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है. बट व्हेन वी राइट डाउन द अमाउंट, हमको डेप्रिसिएशन की जो दोनों एंट्री है दैट इज 11,000 एंड प्लस 1,000, ये दोनों एंट्री को साथ में लिखना है प्लस करके. तो अमाउंट विल बी अवर 12,000.
and depreciation charge will be the narration, and at the end we'll write it down the total. So this is how we have done with the journal entry for third year. सबसे पहले depreciation जो लेजर में हमने फॉलो किया है वही हमको यहाँ पे फॉलो करना है. देन जो सोल्ड आउट हुआ उसकी एंट्री, फिर जो लास्ट डे ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन, और ये दोनों जो एंट्री है वो ट्रांसफर एंट्री है.